हेलो गाइस। हेलो गाइस, स्वागत है आज आपका एक और नई वीडियो में, है ना। आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 यानी हाई स्कूल की बुक साइंस से चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी मेटल और नॉन मेटल का पार्ट 2, जिसमें हम 3 पॉइंट समझ ही चुके थे। रिएक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी, ठीक है। आप लोगों ने अच्छे से याद कर ली होगी, है ना। पोटेशियम सोडियम वाला, है ना, केदारनाथ का माली जो हमने याद करवाया था ट्रिक से। दूसरा, धातु और धातु में अंतर भी करवा देते, कुछ परिभाषाएं थी वो शायद आपने डेफिनेशन याद कर ली होंगी, ठीक है। और धातुओं की वायु से क्रिया यानी रिएक्शन विद एयर, यानी एयर के साथ मेटल की रिएक्शन करवा ली थी, ये भी हम लोगों ने सीख लिया था अच्छे से, ठीक है। तो 3 पॉइंट हमने अच्छे से कवर किए थे। आज 4 पॉइंट कवर करेंगे, सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करेंगे, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा डिफिनेशन है ना, जो हमने कल रिएक्शन विद मेटल से करवाए थे ना, तो उनमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो यहाँ पे कवर करने हैं आज। उसके बाद आज हम लोग मेटल की रिएक्शन वाटर से कराने वाले हैं, और मेटल की रिएक्शन एसिड से कराने वाले हैं, ठीक है। और मेटल की मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन से भी कराने वाले हैं। तो आज ये तीन रिएक्शंस और ये एक्स्ट्रा पॉइंट देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाँ, तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक हल्की सी झलक देख लेते हैं। लिथियम सोडियम पोटेशियम को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो लिथियम ऑक्साइड, सोडियम को ऑक्सीजन में जलाते हैं सोडियम ऑक्साइड, और पोटेशियम को ऑक्सीजन में जलाते हैं पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। और बहुत ही तेजी से जल जाते हैं, कमरे के तापमान पर रिएक्शन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर मौजूद होते हैं। मैग्नीशियम थोड़ा उसको गर्म करना पड़ता है, तो यहाँ पे हीट का सिंबल बना दिया है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्सीजन एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, पढ़ चुके थे। जिंक की ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड, ठीक है, इसे भी गर्म करना पड़ता है। और कॉपर क्या करता है, रिएक्शन करता नहीं है, बस वो परत बनाता है, काली परत, ये बता देता, ब्लैक कोटेड लेयर, ठीक है, ब्लैक कोटेड काली परत बनाता है, ठीक है। और आयरन कभी भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करता, लेकिन आयरन की फिलिंग्स या लोहे का पाउडर, लोह चूड़ बोलते हैं जिसे, वो ऑक्सीजन के साथ जल जाता है, बहुत ही तेजी से जलता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट खासकर याद होना चाहिए, और ये वाला भी। तो आज हम लोग को बस यहां से पढ़ना था सम एक्स्ट्रा पॉइंट से, सम एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है। सम एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, है ना, दिस रिएक्शन एनोडाइजिंग या एनोडीकरण, ये क्या होता है भैया? सिर्फ सिर्फ ओनली एल्यूमिनियम ऑन हीटिंग, यानी सिर्फ एल्युमिनियम की बात हो रही है, और भी बाकी एलिमेंट्स हमने पढ़े थे जस्ट पीछे वाले में, ऑक्सीजन में जला रहे थे, लेकिन सबको छोड़ दो, सिर्फ एल्युमिनियम पे आ जाओ। ऑन एल्यूम है ना, ओनली एल्यूमिनियम ऑन हीटिंग इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोड, ठीक है। हमें पता है कि एल्युमिनियम को अगर वायु में जलाओगे तो है ना, तो क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक लाइन बढ़ गई है, थिन लेयर, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली परत बनाता है। क्यों बनाता है? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोड, यानी जंग लगने से बचाने के लिए, ठीक है। इट इट्स प्रोसेस कॉल्ड एनोडाइजिंग, और ये प्रक्रिया एनोडाइजिंग कहलाती है या एनोडीकरण, है ना। सिर्फ एल्युमिनियम को वायु में गर्म करने पर एक पतली सी परत एल्युमिनियम ऑक्साइड की एल्युमिनियम पे चढ़ जाती है अपने ऊपर, ताकि वह संक्षारण या नष्ट होने से बच सके। इस प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन आप पहले पढ़ ही चुके हैं, तो किसकी, कौन सी? एल्युमिनियम की, है ना, एल्यूमिनियम एल की रिएक्शन किससे कराने जा रहे थे? ऑक्सीजन से। क्या बनेगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। बैलेंस कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 2 से, और ये 4, ठीक है। कैसे? मान लो ये तो आपका एल्यूमिनियम है, ये बॉल है, ये आपका एल्यूमिनियम है। अब इसको ऑक्सीजन में जलाओगे ना, तो यहाँ ये इसकी ये जो बाहर वाली जो परत होगी ना, बाहर वाली परत, सिर्फ यही Al2O3 बनाएगी, यानी ये वाली परत ही क्या बनाएगी? एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगी, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। बाकी और कोई एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा ही नहीं, ठीक है। ये अंदर एल्युमिनियम का एल्युमिनियम रहेगा, लेकिन बाकी सब क्या हो रहे थे, पूरा पूरा बदल जा रहे थे, ठीक है। तो ये सिर्फ इसकी बाहरी परत बदलती है। आई बात समझ में? ठीक है। तो हम लोगों ने एनोडीकरण अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। एल्युमिनियम को वायु में गर्म करने पर इसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली परत जम जाती है, और अंदर एल्युमिनियम वैसा का वैसा ही रहता है। आते हैं बात, ठीक है। सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एम्फोटेरिक ऑक्साइड या उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। हमें पता है एसिड और बेस को आपस में मिलाओगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, यानी अम्ल और क्षार को मिलाओगे तो लवण तथा जल मिलेगा, ठीक है।
और मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेस होते हैं। यानी जितने भी ऑक्साइड सब बनाए हैं ये सारे क्या थे, बेस थे, यानी क्षार थे। ठीक है, और क्षार अम्ल से क्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है, अम्ल से। लेकिन दो अपवाद है, कौन, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये ना ही अम्ल है ना ही क्षार। क्यों, देखो क्षार होगा तो अम्ल से क्रिया करेगा, अगर अम्ल होगा तो क्षार से क्रिया करेगा, खुद से कभी भी रिएक्शन नहीं करता। यानी क्षार क्षार से रिएक्शन नहीं करता। यानी जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। और क्षार किससे हमने क्रिया करते हैं, अम्ल से। लेकिन ये दोनों यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ये क्या है, ये ना ही अम्ल है ना ही क्षार। यानी अगर इनको क्षार के साथ मिलाओगे तब भी ये रिएक्शन देंगे, अगर अम्ल के साथ मिलाओगे तब भी ये रिएक्शन देंगे, है ना। कहने का मतलब है, अगर एसिड को बेस में मिलाओगे, सॉल्ट और वाटर, यहाँ पे हमने एल्युमिनियम ऑक्साइड लिया और इसमें एसिड डाल दिया, तो ये क्या दे रहा था, सॉल्ट दे रहा था, वाटर दे रहा था, है ना। यानी यहाँ पर भी कंफर्म नहीं, तो यहाँ पे लगा कि हम लोग को ये बेस है, यानी ये क्षार है, ठीक है। लेकिन सेकेंड रिएक्शन हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हमने बेस से कराई, तब भी इसने रिएक्शन दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एसिड का काम कर रहा है। देखो यहाँ पे देखो, ये एसिड था, इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो ये क्या दे रहा है, सॉल्ट और वाटर। और सॉल्ट वाटर कब देता है, सॉल्ट वाटर कब देता है, जब एसिड और बेस हो। एसिड डाल लेते यानी दूसरा वाला क्या है, बेस है। और यहाँ पर अगर एसिड और बेस मिलाओगे क्या देगा, सॉल्ट वाटर। यहाँ पर भी सॉल्ट वाटर दे रहा है, यानी सोडियम एल्यूमिनेट एक सॉल्ट है, H2O वाटर है, ठीक है। सॉल्ट यानी नमक मत समझना, ये सॉल्ट है, ठीक है। तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे क्या काम कर रहा है, यहाँ पे ये एसिड का काम कर रहा है, क्योंकि NaOH क्या होता है, बेस होता है। यानी यहाँ पे ये एसिड है, यहाँ पे लिख देते हैं आपको समझने के लिए। यहाँ पे ये आपका एसिड यानी अम्ल बन चुका है, और ये क्या है, बेस है। और यहाँ पर ये बेस है और ये क्या है, एसिड है। यानी देखो, पर यहाँ पे ये बेस बना जा रहा है, यहाँ पे ये एसिड बन रहा है ना। और क्या बना रहा है, सॉल्ट वाटर। तो यानी पता ही नहीं चला ना ये एसिड है ना ही ये बेस है। मतलब ये है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यानी जो गली मोहल्ले में जो मैच नहीं होता है, जो 15 लोग आ जाते हैं, तो 7 एक टीम में, 7 दूसरी टीम में, तो एक एक्स्ट्रा जो बचता है तो वो दोनों टीम में खेलता है ना। सेम ये वही है एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये अम्ल के साथ भी काम कर लेते हैं और बेस के साथ, यानी अम्ल के साथ और क्षार के साथ, इंग्लिश में कहते तो एसिड और बेस के साथ, दोनों के साथ, ठीक है। इसी तरह जिंक के पास चलते हैं। जिंक भी क्या करते हैं, एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, बेस के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, क्या देते हैं, सॉल्ट वाटर। और एल्युमिनियम ऑक्साइड भी एसिड के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, बेस के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, क्या देते हैं, सॉल्ट वाटर। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की ऊपर ये को दोनों रिएक्शन दिखाती है, एक बार एसिड के साथ दिखाइए, एक बार बेस के साथ दिखाइए। और जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन नीचे दिखा दिए, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन एक बार एसिड के साथ दिखाइए, सॉल्ट वाटर दे दिया। और जिंक ऑक्साइड की एक बार रिएक्शन बेस के साथ। देखो जब यहाँ पे हमने एसिड के साथ दिखाई तो ये क्या होगा, ये बेस होगा, इसे हम लोग बेस समझेंगे। और जब यहाँ हम बेस के साथ दिखाए तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा एसिड हो गया। आ रही बात समझ में। यानी यहाँ पे ये बेस है, यहाँ पे एसिड, इसलिए इसे ना ही एसिड बोलते ना ही बेस। ये मतलब दोनों का काम करते हैं, दोनों काम करते हैं, यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है, अच्छे से कॉन्सेप्ट, ये सिद्धांत ये इसी पे काम करता है ना। मेटल ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं, बेस होते हैं, लेकिन ये दोनों ऐसे थे, ना ही एसिड थे ना ही बेस थे, मतलब कुछ अलग ही प्रजाति के, है ना। ना भेल ना पूरी, भेल पूरी बना रखे थे, आगे देखो। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा आप वो याद रख लीजिएगा कि आपका जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, बस और कुछ नहीं। इतना रिएक्शन पूछते भी नहीं है, ठीक है। लिखवा दिया, आपके पास नोट होना चाहिए। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, धातुओं की जल से क्रिया। धातुओं की किससे करानी है, जल से क्रिया करानी है। धातुएं जल के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं, या फिर धात्विक हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन देते हैं, ठीक है। जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज याद की होगी, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं ना, उनमें अगर वाटर मिलाओगे ना तो क्या दे देते हैं, क्या दे देते हैं वो, डायरेक्टली मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे रिएक्शन खत्म। हमने वाटर डाला है तो हमें हाइड्रोक्साइड मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद
वाटर, धातुओं की जल से क्रिया कराने वाले हैं, और जल से क्रिया कराते हैं तो हमें हाइड्रो ऑक्साइड चाहिए। ऑक्साइड तो मना चुके, ऑक्साइड का हमें क्या काम, ठीक है। तो मेटल की रिएक्शन अगर वाटर के साथ कराते हैं तो क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। तो ऐसे जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे आते हैं ना, वही ये चीज देते हैं, लिथियम देते, सोडियम देते, पोटेशियम देते हैं ये। लेकिन जो रिएक्टिविटी सीरीज में थोड़े से कम रिएक्टिव होते हैं, उनको अगर वाटर, है ना, तो उनको अगर वाटर में कराओगे ना, तो वो मेटल ऑक्साइड देते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो हमें हाइड्रो ऑक्साइड मिला नहीं, जब हाइड्रो ऑक्साइड नहीं मिला तो इनको फिर से उठाया और फिर से पानी में डुबो दिया, मेटल हाइड्रोक्साइड मिल गया ना। हाँ, यहाँ पे रिएक्शन रोक देनी है। बात नहीं समझे, फिर से एक बात सुनो, ये हमारा मेटल यानी धातु है, धातु की जल से रिएक्शन कराओगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, मेटल हाइड्रोक्साइड मिलना चाहिए और हाइड्रोजन ये मिलना चाहिए, हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं ना कि मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं देते हैं, ये नहीं देते हैं। अगर ये नहीं देंगे ना तो क्या देंगे, मेटल ऑक्साइड देंगे। अगर मेटल ऑक्साइड दे दिया तो ये दूसरी वाली रिएक्शन तब उस केस में दिखाएंगे, वरना एक ही रिएक्शन से हमारा क्या होता है, काम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कौन से मेटल ये वाला देते हैं कंपाउंड, है ना, और कौन से मेटल ये वाला कंपाउंड देते हैं। अगर ये वाला कंपाउंड दिया तो हम दोबारा रिएक्शन करके दिखा देंगे, ठीक है। चलो आते हैं, तो जल से क्रिया कराने वाले हैं। तो सोडियम और पोटेशियम ये किसके साथ क्रिया करते हैं, ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करते हैं और बहुत तेजी से करते हैं, ठीक है। कोल्ड वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करते हैं बहुत तेजी से, ठीक है। क्या बनाते हैं रिएक्शन, अभी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम क्या करते हैं, बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, ये पहले अभी याद कर लेंगे, ठीक है। सोडियम पोटेशियम, एक मिनट हम आपको वो ओपन कर लेते हैं, कहाँ गई, हाँ ये देखो, ये सोडियम पोटेशियम सबसे ऊपर मौजूद है ना रिएक्टिव सीरीज में, तो ये बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं ठंडे पानी के साथ, ठीक। फिर क्या है दूसरे नंबर पे, कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, कैल्शियम ठंडे पानी के साथ धीरे धीरे क्रिया करता है, क्यों, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, थोड़ा इनसे क्या है नीचे, तो ये थोड़ा स्लो स्लो रिएक्ट करे, मतलब ऊपर टॉपर होते हैं वो बहुत जल्दी से रिएक्शन कर जाते हैं, जो थोड़े उनसे नीचे वाले होते हैं थोड़ा धीरे धीरे काम करते हैं, आलसी होते हैं ना, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, है ना, ऊपर वाले जो होते हैं ज्यादा, मतलब ये ऊपर वाले हैं ज्यादा फुर्तीले हैं, और नीचे वाले ऊपर वालों से थोड़ा सा आलसी हैं, और नीचे वाले तो सबसे ज्यादा आलसी हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। तो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम जो होता है ना, क्या होता है, वो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा। देखो ये भी ठंडे पानी के साथ ये दोनों कर लिए, पर बहुत तेजी से किए थे सोडियम पोटेशियम। कैल्शियम थोड़ा धीरे धीरे कर रहा था, मैग्नीशियम ने तो करना ही नहीं चाहता, ठंडे पानी से उसको डर लग रहा था, तो उसने क्या किया, गर्म पानी के साथ रिएक्शन किया, है ना। ठंडी का मौसम आ गया था, मैग्नीशियम बेचारा डर गया, ठीक है। लेकिन इनको तो हमने ठंडे पानी के साथ करा दिया बहुत तेजी से, कैल्शियम को कराया थोड़ा धीरे धीरे, मैग्नीशियम को कराया गर्म पानी के साथ, लेकिन कुछ और भी थे, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, यानी कहने का मतलब है एल्यूमिनियम, जिंक और ये आयरन, ये किसके साथ करना चाहते थे, ना ठंडा ना गर्म, इन्हें चाहिए थी क्या, भाप, स्टीम, स्टीम के साथ रिएक्शन करनी थी, है ना। एल्युमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट विद हॉट एंड कोल्ड वाटर, दे ओनली रिएक्ट इन स्टीम, यानी ना ही गर्म और ठंडे जल के साथ क्रिया करते थे, बल्कि भाप के साथ क्रिया करते थे, है ना। और ये ऑक्साइड बनाते थे, ऑक्साइड बनाते थे, मिल गया फंडा, है ना। यानी ये ऊपर के चारों है ना, क्या सोडियम उज्जल के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम, यानी ये जो चार हैं, ये वाटर के साथ मिलाओगे तो तुमको डायरेक्टली ये मिलेगा, क्या, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक। लेकिन ये नीचे की जो तीन है ना, इनकी रिएक्शन कराओगे ना वाटर के साथ, तो तुमको मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं मिलेगा, तुम्हें मिलेगा मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, और फिर तुमको ये दूसरी रिएक्शन भी शो करनी पड़ेगी, ठीक है। अरे अभी हम बता देंगे कैसे करते हैं, ठीक है। और हाँ, नीचे की जो है ना कॉपर, लेड, सिल्वर, ये सब क्या करते हैं, पानी की किसी भी अवस्था के साथ रिएक्शन नहीं करते। आते हैं टेबल से याद करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये देखो, पोटेशियम, सोडियम ठंडे पानी के साथ बहुत तेजी से, शुरुआत के दो बहुत तेजी से, फिर नीचे वाले कैल्शियम ठंडे पानी के साथ धीरे धीरे, मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ कर रहे थे, लेकिन ये एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये लास्ट, ये बीच, फिर ये तीनों क्या थे, ऐसे ये भाप के साथ क्रिया कर रहे थे, है ना, मतलब हाथ से के निकल जा रहे थे, नहाए में नोक छीके आ रही है, ठीक, ऐसा कुछ। और लास्ट के यहाँ पे कॉपर हुआ, मरकरी भूल जाओ, ठीक है, कॉपर हुआ,
सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, प्लेटिनम हुआ, ये अभिक्रिया तो करते ही नहीं है वाटर के साथ, है ना। तो चलो ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग आज इनकी रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। तो करते हैं, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, आप समझ जाएंगे। ठीक है, हमने किया नहीं था। पहली रिएक्शन है सोडियम और पोटेशियम की, है ना। फार्मूला क्या लिख हाँ, सोडियम की रिएक्शन किससे, वाटर के साथ। किसके साथ, वाटर के साथ। पहली वाली रिएक्शन करने आए, पहले वाले में सोडियम रिएक्शन वाटर के साथ क्या देगा, हमने क्या पढ़ा है, मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ करो, क्या देगा, मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल ऑक्साइड क्या कब देगा, जब वो थोड़े से लो क्वालिटी के हों, है ना, टेबल में नीचे आते हों। पर हमारा सोडियम पोटेशियम कहाँ आता है, एकदम टॉप पर आता है। और ये क्या करते हैं, डायरेक्टली मेटल हाइड्रोक्साइड बना करके और हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं। यानी सोडियम H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा ना। उसने बोला मेटल हाइड्रोक्साइड, ये देखो मेटल हाइड्रोक्साइड, तो हम लोग क्या बना रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आ रही बात समझ में। और क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये यानी ये मिला, ये बन गया, रिएक्शन यहीं पे खत्म। ठीक है, ये वाली रिएक्शन खत्म। दूसरी रिएक्शन देखो, ये सोडियम था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, नहीं पता याद कर लेना। फिर पोटेशियम, पोटेशियम भी बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, है ना। क्या बना लेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया देखते जाओ बस। कैल्शियम भी थोड़ा ना यहाँ पे लिख देना, ठंडा पानी, नीचे बता दिया करो ठंडे पानी के साथ। ठीक है, ठंडे पानी के साथ छोटा सा नीचे लिख दिया करो, कोल्ड वाटर। ठीक है, अच्छा, और मैग्नीशियम क्या था, मैग्नीशियम जो था, सॉरी कैल्शियम छूट गया, कैल्शियम 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 का तीसरे नंबर पे है। ये देखिए तीसरे नंबर पे आपकी सोडियम पोटेशियम को दिखा दियो, कैल्शियम को दिखाना था। ठीक है, तो कैल्शियम भी ठंडे पानी के साथ धीरे धीरे रिएक्ट कर लेता है और आखिर में बनाता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कहोगे सर जी बैलेंस तो किए नहीं, चलो बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, दो, यहाँ पे कितने हैं, दो, एक, तीन। एक काम करो, इसमें दो से मल्टीप्लाई कर दो। अब दो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन क्या हो गए, दो, इधर है दो, तो कितने हो गए, चार। तो इसमें दो से कर दिया मल्टीप्लाई, चार। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, दो, इधर भी कितने हैं, दो, Na कितने हैं, दो, यहाँ पर भी दो। आई बात समझ में, है ना। बैलेंसिंग नहीं आती ना, एक काम करो मेरा वीडियो देख करके आओ, है ना। मैंने बना रखी है रिएक्शन समझने के लिए, यहाँ पे हम समझाएं, यहाँ पे हम बताने के लिए लेकर आए थे, आपको चैप्टर करवाना चाहते थे, रिएक्शन बैलेंस करना वहां से सीख के आओ। ठीक, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, इधर दो, एक, तीन है। तो जब तीन होते हैं ना तो उसको पहले सम करो, यानी इवन करो। इधर इधर अब कितने, चार, तो इधर भी चार कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, दो, तो इधर भी दो हैं। और पोटेशियम कितने हो गए, दो, काम खत्म। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने हाइड्रोजन है, दो, दो, चार, तो इधर भी कितने होने चाहिए, चार, तो दो से मल्टीप्लाई करो तो चार नहीं हो जाएंगे। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, दो, और कैल्शियम एक था, एक है, यानी बन गया। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम किसके साथ कर रहा है, ठंडे पानी के साथ धीरे धीरे। अब बात आती है रिएक्शन मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कैसा था, मैग्नीशियम ठंडे पानी से नहीं, गर्म पानी के साथ। तो यहाँ जो वाटर डालोगे ना, नीचे लिख देना गर्म पानी के साथ करा रहे हैं, गर्म पानी बता देना, गर्म पानी से। ठीक है, ये याद होना चाहिए, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये भी बहुत तेजी से रिएक्शन करे, क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, OH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस कर लेते हैं, दो, दो, चार है, तो यहाँ चार कर लो, ऑक्सीजन दो है ही है, मैग्नीशियम एक है, बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, अब आती है एल्युमिनियम आयरन जिंक। ये कैसे थे, ये थोड़ा वाटर के साथ इतनी जल्दी रिएक्शन करते ही नहीं थे, यानी क्या नहीं बनाते थे, ये मेटल ऑक्साइड बनाते थे और हाइड्रोजन गैस निकालते थे, मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते थे। इसलिए इनको दोबारा वाटर में डुबोना पड़ता था, तब जाके मिलता था। चलो अच्छा कर लेते हैं, किसकी, एल्यूमिनियम की, पांचवी पहली एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम लिया, वाटर के साथ डाला, ठीक है ना, और है ना, और ये भाप है, स्टीम है, भाप, भाप डाल, नीचे लिख देना स्टीम। क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। हमें एक बार में हाइड्रोक्साइड मिला नहीं, ठीक है, तो एक बार में हाइड्रोक्साइड नहीं मिला, तो हम लोग इसको दोबारा लिख लेंगे और फिर से इसमें पानी डाल देंगे, और फिर से पानी डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, है ना, Al, है ना, 2OH का होल थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह से। ठीक है, अब इसको बैलेंस करते हैं।
पहले वाले में 2 एल्युमिनियम है, दो दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 है। देखो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 है, तो क्या किया जाए, यहाँ पे 3 कर देते हैं। अगर 3 ऑक्सीजन हो गए तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 दूना 6, तो यहाँ पे 3 कर देते हैं। एल्युमिनियम कितने हैं, 2, यहाँ पे हो गए, तो बैलेंस हो गया। यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं इनको, एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ओ एच का होल थ्राइज है, यहाँ पे वो 3 है, एक 4, एक 4 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे कितने, 3 है। एक काम करो, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इसको कर दो। अब देखते हैं कितना बैलेंस हुआ। ठीक है, 3 से इसमें किया तो 3 3 6 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 दूना 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 दूना 6 हाइड्रोजन, और एल्युमिनियम 2 है, और इधर भी कितने, 4 थे इधर, तो इधर 2 हो गई बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, ट्राई करना रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, यानी एल्युमिनियम और आयरन, आयरन भी इसी तरह का था, है ना। तो आयरन की रिएक्शन आप वाटर के साथ करा के देखिएगा, क्या बनेगा, Fe2O3, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। दोबारा में हाइड्रोजन गैस नहीं देता है ना, फार्मूला तो यही कहता है, दोबारा में हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। तो ये वाली रिएक्शन यहाँ तक करके लिखा लेंगे, चलेगा। और सातवीं वाली बताना था कि ये डायरेक्टली हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते, ये ऑक्साइड बनाते हैं, यानी एक ही रिएक्शन दिखाओ, जरूरी नहीं कि दूसरी वाली दिखाएं, है ना। तो ये वाली हाइड करके लिख छुपा लीजिएगा, वैसे फार्मूला यही होता है, तो हमने वो बता दिया है। ठीक है, और जिंक भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ नहीं, वाटर के भाप के साथ, यानी पानी के भाप, यानी भाप लिए हैं यहाँ पे, क्या बनाएगा, ZnO बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस क्या कर देगा, निकाल देगा। बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस तो है ये रिएक्शन, बहुत आसान थी रिएक्शन। अच्छा हो, और नीचे के तीनों रिएक्शन करेंगे नहीं, यानी अगर आपके पास कॉपर आ जाए, क्या कॉपर को पानी में डाल दो, रिएक्शन करेगा, तो जी नहीं है। आपके घर में कॉपर के बर्तन होंगे, तांबे के बर्तन होंगे, पानी में डालते हो तो क्या वो जल जाते हैं, मतलब रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं, नहीं, कॉपर कॉपर ही रहता है, तांबा तांबा रहता है। गैस पे गर्म करते हो तो रिएक्शन करते हैं, नहीं, ठंडे पानी के साथ भी नहीं करते, ना गर्म पानी के साथ, है ना, ना उन्हें गर्म करने पे, ना भाप में, कहीं नहीं रिएक्शन करते हैं, है ना। ना कॉपर रिएक्शन करता है, ना गोल्ड रिएक्शन करता है ना, ना सिल्वर रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ये, और ना सीसा रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये किसी के साथ क्रिया नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो एक बार लाइक जरूर करें। ठीक है, एक बार है ना नोट्स अच्छे से देख लीजिए, आपकी ये बुक नोट्स पॉइंट्स जो हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से क्लियर करके दे रखे हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। इसमें रिएक्शन नहीं पढ़नी है, ठीक है, रिएक्शन नहीं पढ़नी है, हम लोग को बस सुन लेना है और समझ लेना है। ठीक है, आप अच्छे से कर लोगे। धातुओं की अम्लों से क्रिया, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, यानी मेटल की रिएक्शन किससे कराने वाले हैं, एसिड से। डाइल्यूट लगा दिया है, कोई आपको हार्ड वाला एसिड नहीं देगा, अगर हाथ वाथ डाल दे जल गया है ना, लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो ना तो डाइल्यूट वाला लेते हैं, थोड़ा सा कमजोर वाला एसिड। ठीक है, और उसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। फार्मूला याद होना चाहिए, अगर इधर मेटल है और इधर एसिड है, दे दिया गया तो आपके मन में फार्मूला याद होना चाहिए, अगर एसिड में मेटल डालोगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, तो ये मैंने लिस्ट बना दी है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। ये कहाँ से लिस्ट बनाई है, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद हो गई ना, रिएक्टिविटी सीरीज कहाँ गई, ये रही, ये यहाँ से लेकर के कहाँ तक, आयरन तक, मतलब यहाँ से लेकर के आयरन तक, इतने क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, और नीचे वाले एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, नीचे वाले एसिड के साथ नहीं, सिर्फ ये आयरन तक की जो टेबल है, पोटेशियम लेके टेबल, वो यहीं पे हमने कॉपी कर दी है। देखिए वही पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। और हम लोग को एसिड 2 ही लेने हैं, एक HCl, एक H2SO4, है ना। कोई रिएक्शन बना के दिखा दो, है ना, एग्जाम्पल, अब इतने सब पढ़ना है ना, तो सोडियम ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं, HCl। ठीक है, तो सोडियम ले लिया है जो कि मेटल है, HCl जो कि एसिड है, क्या बनाएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, यानी हाइड्रोजन गैस तो निकाल दो, सॉल्ट क्या बनता है, NaCl, है ना, हमें पता होना चाहिए NaCl बनता है ना, नहीं पता है समझना पड़ेगा। ठीक है, पोटेशियम में HCl डालोगे क्या बनेगा, पोटेशियम में HCl डालो क्या बनेगा,
KCl बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। बैलेंस करते चलेंगे। Cl हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2 होने चाहिए। Cl इधर कितने हैं 2, तो इधर भी Cl 2 होने चाहिए। और ये हाँ, आ गई बात समझ में। इनको बैलेंस कर लेते तो मेरे ख्याल से ये 2 हैं तो इधर भी 2 होने चाहिए। Cl भी 2 होगा तो इधर उनको Cl को 2 करो तो K भी 2 हो गया तो K इधर 2 हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम की रिएक्शन करा के देखते हैं। मैग्नीशियम भी HCl के साथ, देखो हमें 2 ही एसिड लेने हैं और कोई एसिड मत उठा लेना, एक HCl एक H2SO4 जो कि मैं बुक में दे रखा है। HCl से रिएक्शन कराओ क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा MgCl2 और क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस कर दिए थे। क्लोरीन कितने हैं 2, तो इधर 2 कर लो। हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2, यानी ये तो बैलेंस है। क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। और क्या है, एल्यूमिनियम है। एल्युमिनियम की HCl के साथ कराते हैं, किसके साथ, HCl के साथ। अभी इनके साथ करा रहे हैं, यहाँ पे दूसरा सल्फेट उसके साथ अभी कराएंगे। ठीक है, इनके साथ कराओ क्या बनेगा, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, निकल जाएगी। इधर क्लोरीन कितने हैं 3 पेंसिल से बैलेंस करेंगे। पेंसिल मेरी कहाँ गई चलो अच्छा ठीक है, ऐसे ही करते हैं, है ना। पेंसिल तो दिख नहीं रही है मेरे को। तो इधर 3 है तो इधर भी कितने होने चाहिए थे, 3 होने चाहिए। 3 लिख लिया, पर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, एक काम करो यहाँ पे 6 ले लो। अब 6 ले लोगे तो उससे क्या होगा, यहाँ क्लोरीन कितने हैं 3 और इधर कितने हैं 6, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो। और 2 से मल्टीप्लाई किया तो एल्युमिनियम कितने हो गए 2, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई। अब देखो, अब बताओ बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, तो है ना। 6 हाइड्रोजन है, हाँ है। 6 क्लोरीन है, 3 दूना 6 क्लोरीन है। एल्युमिनियम 2 है, हाँ एल्युमिनियम भी 2 है। ठीक है, जिंक की रिएक्शन करा के देखते हैं। आपको फार्मूला पता है ना, बस बना दो। क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा, है ना। एल्युमिनियम एल्युमिनियम जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड, तो ये सारे सॉल्ट बन रहे हैं इधर। ठीक है, सॉल्ट। और क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। Cl ये 2 हैं, बस हो गई बैलेंस, काम खत्म। आयरन ले लेते हैं। आयरन की क्या बनेगी, Fe, है ना। HCl के साथ कराओगे क्या बनेगा, FeCl2 और क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। सिंपल, यहाँ 2 लगा दो। ये बात समझ में आ गई। अब इन्हीं सब की ना किससे करा दो, H2SO4 के साथ करा दो। किसके साथ करा दो, H2SO4 की। ठीक है, यानी सोडियम की किससे रिएक्शन करा देंगे, H2SO4 से। तो क्या बनाएगा, Na2SO4 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, ये बन गया सॉल्ट, है ना। तो Na2, Na कितने हैं 2 हैं, इधर 2 कर लेते हैं। SO4 इधर भी है, SO4 इधर भी है और हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस हो गई रिएक्शन। पोटेशियम लेके देखते हैं। पोटेशियम की H2SO4 से कराते हैं, क्या बनाता है, तो हमें पता है पोटेशियम K2SO4 बनाता है और प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। H2 इधर है, इधर भी H2 है, SO4 है, SO4 है, K2 यानी K इधर 2 है तो इधर भी K 2 होने चाहिए, हो गया। Mg ले लेते हैं। मैग्नीशियम की इस बार रिएक्शन किससे कराने वाला, मतलब इन सभी की एक बार HCl से करा देनी, इन सभी की एक बार H2SO4 से करा देनी है। ठीक है, पता होना चाहिए। ठीक है, तो H2SO4 से कराओगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4 का होल ट्वाइस प्लस और हाइड्रोजन गैस। तो SO4 यहाँ कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ 2 बार कर लो। और हाइड्रोजन कितने हो गए 4, तो यहाँ भी 2 कर लो, बैलेंस हो गई। काउंट करके देख लेना, प्रैक्टिस करते चलो। ठीक है, बैलेंसिंग आनी चाहिए और रिएक्शन आपको पता है कि देखो H2SO4 के साथ कराते हो सल्फेट मिलता है, यानी मैग्नीशियम का मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम का पोटेशियम सल्फेट, सोडियम का सोडियम सल्फेट। इसी तरह HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा रहे थे, तो एल्युमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, आयरन क्लोराइड। समझ रहे हो ना, बस लिखते चले जाओ, रिएक्शन याद होती चली जाएंगी। ठीक है, जिंक का करा लेते हैं, है ना। जिंक की कराओगे H2SO4 के साथ तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, यानी ये H2 इधर निकल जाएगा और SO4 अटैच हो जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, काम खत्म। और ये बाकी रिएक्शन होती नहीं है। अगर आ जाए ना कॉपर की रिएक्शन HCl से कराओ तो लिख देना ये रिएक्शन करता नहीं, क्यों, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में, मतलब किसमें, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है और ये रिएक्शन करता नहीं एसिड के साथ। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। मेटल अम्ल के साथ क्रिया करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है।
इतने जो मेटल है ना लाइन से, अगर पीरियोडिक टेबल यानी केदारनाथ, माली, आलू जरा फीके वाला है, एसिड यानी HCl के साथ करके क्लोराइड बनाते हैं, H2SO4 के साथ करके सल्फेट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस दे देता है। कॉपर वहां से रिएक्शन करते ही नहीं है, तांबा अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो अच्छा, ये यहाँ पे अच्छे से इनका जो भी है बैलेंसिंग आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वैसे इतना पूछता नहीं है, पूछता आपका बस ये फंडा है कि करे ये रिएक्शन करे कि बताते बनाते क्या है। ठीक है, लास्ट चीज, ठीक है, लास्ट टॉपिक क्या दे रखा है? रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, यानी दो मेटल होंगे। कितने मेटल होंगे? दो। ठीक है, मान लो एक ये वाला पेन है, एक ये वाला पेन है, पर ये ना इस एक को उठा के ना मतलब पानी पानी फॉर्म में बना दिया गया होगा और दूसरे को उसमें डुबोएंगे तो होगा क्या? दूसरा वाला सॉलिड बन जाएगा, ये पानी बन जाएगा। कहानी समझते हैं यहाँ पे अच्छे से। एक धातु की दूसरे धातु के लवण विलयन है ना, यानी उसका सॉल्ट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, लवण विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? यानी इंग्लिश में बोले मेटल ए, यानी एक कोई मेटल है, पहला मेटल, वो रिएक्शन किससे करेगा? मेटल बी के सॉल्ट सॉल्यूशन से, यानी मेटल बी का पिघला हुआ रूप होगा, वो किसी के साथ रिएक्शन किए हुए होगा, उनमें मेटल ए की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? ये वहां से मेटल ए ना क्या करेंगे? इनको ना इनके स्थान से हटा देंगे। अगर ये ज्यादा पावरफुल हुए तो इनसे ज्यादा पावर, किनसे? मेटल बी से, तो इनको हटा देंगे। इनसे कहेंगे भैया ये जगह मेरे को दे दो और तुम मेरी जगह आ जाओ। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखो, मेटल ए इनके साथ जुड़ जाएंगे, यानी मेटल बी को हटा देंगे, क्या बनेगा? मेटल ए का सॉल्ट सॉल्यूशन। तो वही तो लिखा है, मेटल ए का सॉल्ट सॉल्यूशन। और मेटल बी को कहाँ भेज दिया? अकेले में। देखो इधर अकेले में है, हाँ है। आई बात समझ में? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए, तो आप इसको अच्छे से समझ में कर लोगे। ठीक है, सक्रियता श्रेणी का मतलब समझ गया ना, कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उसको, यानी उसके बगैर ये चैप्टर अधूरा सा है ना, ये मतलब अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक, अच्छा आते हैं, ये रिएक्शन देती है आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन होगी या नहीं होगी। पहले देखो, आयरन इससे ज्यादा पावरफुल है। देखो मेटल, मेटल कैसे पता करोगे? देखो मेटल की हमने पूरी टेबल याद करवा दी, ये मेटल है, याद कर लो, यही मेटल है केदारनाथ का मान ली। ठीक है, बाकी जो सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे मतलब, ठीक है, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सारे क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। तो देखो ये एस भी तुम्हारा नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी तुम्हारा नॉन मेटल, तो जाहिर सी बात है तुम्हारा बचा ये और ये क्या होता है? मेटल। वैसे जाहिर सी नॉर्मल सी बात है, मेटल हमेशा आगे लिखे जाते हैं। ठीक है, मेटल ज्यादा पावरफुल होते हैं ना, इसलिए मेटल आगे लिखे जाते हैं। तो आयरन हमारा मेटल है और कॉपर सल्फेट हमारा, इसमें देखो मेटल मौजूद है लेकिन ये सॉल्ट है। क्या है? सॉल्ट। और ये सॉल्यूशन इन लिक्विड फॉर्म में है, ये पानी के रूप में रखा हुआ है और ये सॉलिड है। ठीक है, यानी यहाँ पे दिखा सकते हो ये तुम्हारा सॉलिड है और ये तुम्हारा लिक्विड है। ठीक है, हाँ, चैप्टर नंबर 1 समझोगे अच्छे से तो ये समझ में आएगा हम ये एस और एल क्या लिखना है। ठीक है, ये देखो कॉपर से ज्यादा पावरफुल है कि नहीं, ये जो लोहा है कॉपर से ज्यादा पावरफुल है कि नहीं, कैसे पता करेंगे? टेबल में देखो, टेबल में लोहा ऊपर होना चाहिए, लोहा कॉपर से ऊपर है यानी टॉपर है, टॉपर है ना, तो यानी कॉपर को सल्फेट के पास जॉब कैसे मिल गई है ना, टॉपर है ना, तो टॉपर को जॉब दो, है ना, लूजर को निकाल दो। तो लूजर को क्या करेगा? कहेगा जाओ तुम अकेले में जाओ, है ना, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो FeSO4 के पास आ जाएगा। किसके पास आ जाएगा? ये आयरन उठ करके इनकी जगह पे आ जाएगा, FeSO4 बना लेगा और Cu भैया अकेले में चले जाएंगे क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल थे, यानी ये टेबल में सबसे ऊपर मौजूद थे और कॉपर भैया नीचे रह गए, है ना। क्लास में से होता नहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो फर्स्ट आता है उसको ज्यादा प्राइस देते, सेकंड वाले को थोड़ा कम, थर्ड वाले तो ये फर्स्ट आए थे ना तो इनको जॉब मिल गई, इनको निकाल दिया गया, है ना। तो आप लोग भी पढ़िए भैया। जिंक की कॉपर सल्फेट का देखो, जिंक पहले पता लगाओ इनसे पावरफुल है कि नहीं, अगर पावरफुल होंगे तभी इनको हटाएंगे, अगर कम पावरफुल होंगी तो रिएक्शन होगी ही नहीं, सिंपल लिख देंगे रिएक्शन नहीं करेगा। तो जिंक है, देखते कॉपर से ऊपर है कि नहीं, जिंक 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 ये रहा, और जिंक के नीचे कॉपर हुआ तो हटा देगा। ये देखो जिंक है ऊपर यानी ये टॉपर, कॉपर है लूजर, तो इनको हटाओ कहां से? इनके पास से, ये जॉब कर रहे थे खुद SO4 के पास, तो ये क्या करेंगे? इनको हटा देंगे और इनसे इनको अलग कर देंगे, है ना। तो यानी क्या बनेगा? ZnSO4 और
Cu को अकेला छोड़ दिया, जिंक सल्फेट बना ले कॉपर। इसलिए इनके पास चलते हैं। अब Zn और Fe, क्या जिंक FeSO4 को हटा पाएगा? जिंक को आयरन के ऊपर होना चाहिए, यानी इसको टॉपर होना चाहिए, तो इसको हटा देगा। जिंक टॉपर है, जिंक आयरन के ऊपर आता है, टॉपर है, तो क्या करेगा? इसको आयरन को हटा देगा, और सिंपल ये है ना, ये याद रखना, ZnSO4 और आयरन को साइड बाय साइड कर दिया। आई बात समझ में? आपको इस तरह से रिएक्शन दे सकता है। एक हम आपका एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये आयरन है और ये Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट है। तो क्या ये सोडियम जो कि मेटल होता है, क्या ये इसको हटा पाएगा आयरन? तो चलो रिएक्शन चेक करते कि आयरन सोडियम से टॉपर है या नहीं। तो आयरन यहाँ आता है, आयरन तो लूजर है, सोडियम तो ऊपर है, और जो टॉपर होता है उसी को जॉब मिलनी चाहिए, यानी ये रिएक्शन सही है। तो ये रिएक्शन में कोई चेंजेस नहीं करने वाले हैं, यानी टॉपर को जॉब मिल चुकी है, लूजर को जॉब थोड़ी ना देनी है। अगर ये टॉपर होता तो इनको हटा देते हैं, और ये यहाँ, है ना। सिंपल एक कॉन्सेप्ट था समझने के लिए। तो मेरे ख्याल से आज आपको भी ये वीडियो समझ में आई होगी, है ना। रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, है ना। एक धातु की दूसरे धातु के लवण विलयन के साथ, यानी मेटल ए का मेटल बी के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? मेटल ए का सॉल्ट सॉल्यूशन बना देता है, मेटल बी को अकेला कर देता है। और इसको याद करने के लिए सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आज हमने 3 पॉइंट पढ़े, यानी मेटल की रिएक्शन सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ, और मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ, है ना। वाटर में ठंडा गर्म भाप, ठीक है, और कुछ तो करते ही नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम आप आयनिक बॉन्ड पढ़ाएंगे, बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग करना, ठीक है। और उसके बाद आपके चैप्टर की एंडिंग हो जाएगी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वाला टॉपिक मतलब ऊपर ऊपर देख लीजिएगा, है ना। रिएक्शन सभी याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। आप समझ गए, रिएक्शन नहीं याद करनी, और कंपाउंड नेम याद होने चाहिए जो उस दिन हमने आपको दिखाए थे याद करने के लिए, है कि नहीं। तो एक बार फिर से दिखा देते हैं, अच्छे से याद होना चाहिए। ये सारे कंपाउंड नेम हमने इसके पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी दिखा रखे हैं, तो अच्छे से याद कर लें। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।